हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद मी चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th की नेक्स्ट पोएम जिसका नाम है चाइल्डहुड। इस पोएम के जो पोएट है वो है मार्कस नेटन। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, हमेशा हमें पोएम प्लस पोएट के नेम पता होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले इसे स्टेंजा वाइज पढ़ने से पहले हम इसकी समरी देख लेते हैं कि हमारी पोएम में बेसिकली किस चीज़ के बारे में बात की गई है। तो जो हमारे पोएट है मार्कस नेटन, उन्होंने बताया है वो इस चीज़ की सर्च कर रहा है कि जो मेरा चाइल्डहुड है, जो मेरा बचपन है, वो कहाँ चला गया है। उसे वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। शुरू के 3 स्टेंजर में वो जो पोएट है वो अपने आप से पूछ रहे हैं कि जो मेरा चाइल्डहुड है वो कब चला गया, कैसे चला गया। लास्ट स्टेंजर में वो पोएट अपने ही आप से पूछ रहे हैं कि जो मेरा चाइल्डहुड है, जो मेरा बचपन है, वो कहाँ चला गया। तो उनका जो क्वेश्चन है अपने आप से, वो 3 स्टेंजर में तो कब होता है कि मेरा जो चाइल्डहुड है वो कब चला गया, एंड लास्ट स्टेंजर में उनका क्वेश्चन कब से कहाँ में चेंज हो जाता है कि मेरा जो चाइल्डहुड है वो कहाँ चला गया। अब हम इसे स्टार्ट करते हैं जिससे आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए। When did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? Was that day? पोएट अपने आप से क्वेश्चन करते हैं कि मेरा जो चाइल्डहुड है वो कब चला गया, जब जब मैं 11 ईयर्स का कंप्लीट हुआ, या फिर जब जब मुझे पता चला कि हेल एंड हेवन यानी कि स्वर्ग और नर्क किसी भी ज्योग्राफिक मैप में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये सिर्फ दोनों चीज़ इमेजिनरी होती है, ये किसी भी ज्योग्राफिक मैप में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। क्या मैं उस दिन बड़ा हुआ? पोएट अपने आप से पूछ रहे हैं फर्स्ट स्टेंजर में कि क्या मैं उस दिन बड़ा हुआ जिस दिन मैं 11 ईयर्स का कंप्लीट हुआ, या फिर जब मुझे पता चला कि हेल एंड हेवन जो है किसी भी ज्योग्राफिक मैप में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, सिर्फ ये इमेजिनरी होते हैं। तो क्या मैं उस दिन बड़ा हुआ, उस दिन मैंने अपना चाइल्डहुड खो दिया। तो फर्स्ट स्टेंजर आपको शायद समझ आ गया होगा। नेक्स्ट स्टेंजर पे मूव करते हैं। When did my childhood go? Was it the time I realized that adults were not all they seemed to be? They talked of love and preached of love, but did not act so lovingly. Was that day? इसमें आप जो हमारे पोएट है वो फिर से अपने आप से क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं कि मेरा चाइल्डहुड कब खो गया, जब जब मुझे रियलाइज्ड हुआ, मुझे पता चला कि जो एडल्ट होते हैं वो रियल में ऐसे नहीं होते हैं जैसे वो दिखते हैं। वैसे तो जो एडल्ट होते हैं वो हमेशा प्यार की बातें करते हैं कि हमें आपस में हमेशा प्यार से रहना चाहिए, किसी के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए, पर रियल में वो ऐसे नहीं होते हैं। रियल में वो कभी भी प्यार से नहीं रहते हैं, हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं। यहाँ पे प्रीच्ड का मतलब होता है टोक, कि वो बोलता, हमारे पोएट है वो बोल रहे हैं कि क्या मैं उस दिन बड़ा हुआ जिस दिन मुझे अडल्ट की सच्चाई पता लगी, क्योंकि अडल्ट जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं है। वैसे तो वो बोलते हैं कि हमेशा हमें प्यार से रहना चाहिए, पर इन रियल वो रियल में खुद प्यार से कभी नहीं रहते हैं, वो हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं। आई होप आपको सेकंड स्टेंजर भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थर्ड स्टेंजर पे मूव करते हैं। व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो? वॉज इट व्हेन आई फाउंड माई माइंड was really mine to use whenever way I choose, producing thoughts that were not those of other people but my own and mine alone. Was that day? फिर से कोट जो हमारे पोएट है वो अपने आप से क्वेश्चन पूछते हैं कि मैंने अपना चाइल्डहुड जो है कब खो दिया। क्या जब जब मुझे ये रियलाइज्ड हुआ, मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जो मेरी थॉट है, जो मेरे विचार है वो मेरे अपने हैं, वो किसी दूसरे के नहीं है। जी, यानी कि जब हमारे पोइट को उनकी इंडिविजुअलिटी के बारे में पता चला कि जो मेरे थॉट्स हैं वो किसी और के नहीं हो सकते हैं, वो मेरे अपने ही हैं। जिस तरीके से मुझे मेरा माइंड यूज़ करना है मैं उस तरीके से कर सकता हूँ। मीन्स यानी कि जब वे इंडिविजुअल हो गए, यानी कि वो खुद अपने डिसीजन ले सकते थे। जो मेरा दिमाग में आइडिया आते हैं वो किसी और के नहीं है, अब वो सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके दिमाग में भी तो वही आइडिया आते हैं ना जो बाहर से उन्हें दिए जाते हैं। वो कभी भी, जो छोटे बच्चे होते हैं वो खुद तो इतनी सोच नहीं सकते हैं,
बट जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं उनके आइडिया अपने हो जाते हैं, वो इंडिविजुअल हो जाते हैं, फिर वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं, उनके थॉट्स अपने हो जाते हैं। सो पोएट कह रहे हैं कि क्या मैं उस दिन बड़ा हुआ जिस दिन मेरे थॉट्स मेरे अपने हो गए, दूसरों के जो मेरे थॉट्स थे वो दूसरों के नहीं थे, क्या मैं उस दिन बड़ा हो गया। सो पोएट थर्ड पैराग्राफ में इंडिविजुअलिटी की बात कर रहे हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये। नेक्स्ट फोर्थ स्टेंज है एंड ये हमारा लास्ट स्टेंज है। वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, आई वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट फेस, दैट्स ऑल आई नो। सो फोर्थ स्टेंजा में उनका क्वेश्चन वैन से वेयर में कन्वर्ट हो चुका है। पोएट पूछते हैं कि मेरा जो चाइल्डहुड है वो कहाँ चला गया। शायद वो मेरा जो चाइल्डहुड है वो किसी ऐसी जगह पर चला गया है जिसे ढूंढा नहीं जा सकता, और शायद अब मैं उस चीज़ को भूल भी गया हूँ। और मुझे लगता है कि जो मेरा चाइल्डहुड है वो किसी इन्फेंट बेबी के फेस पर, यानी इन्फेंट मतलब जो जस्ट अभी बोर्न ही हुआ है, उस बेबी के फेस पर जो उसकी इनोसेंस स्माइल होती है बचपन में, उस पर जाकर छुप गया है। और पोएट बोलते हैं दैट्स ऑल आई नो, बस मुझे अभी तक इतना ही पता है। जैसे आप ये देख रहे हो ये इन्फेंट बेबी है। सो पोएट बोलते हैं कि शायद इन्फेंट जो बेबी होता है उसके फेस पर जो स्माइल है, मेरा जो चाइल्डहुड है वो उसी में जाकर छुप गया है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना, प्लस बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। एंड मेरी वीडियो को शेयर करना जिससे और लोगों की भी हेल्प हो सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।